भारत शांति, प्रेम और बलिदान की भूमि। भारत वह भूमि जहां प्रकृति की खूबसूरती और मानवता की महानता का संगम होता है। यहाँ की डाल डाल पर सोने की चिड़ियां बसेरा करती हैं, जो इस अद्वितीय देश की शांति और प्रेम का प्रतीक है। भारत एक ऐसा देश है जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का हर कदम पर सम्मान किया जाता है। वह धरती जहां आर्षि मुनि प्रभु नाम की माला जपते हैं और जहां हर बालक एक मोहन है और हर राधा एक बालक। यह वह देश है जहां सूरज सबसे पहले अपनी किरणों से आकर धरातल को रोशन करता है। भारत की नदियां जैसे गंगा, जमुना, कृष्णा और कावेरी न केवल जल को प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन और संस्कृति का अमृत भी पिलाती हैं। यहाँ की विविधता और समृद्धि में हर दिशा को समाहित किया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इस धरती पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो जीवन को रंग बिरंगी खुशियों से भर देते हैं। दीपावली की जगमग और होली के मेलों में बसी खुशियों का एहसास यहाँ के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। भारत की संस्कृति राग, रंग और हंसी खुशी से परिपूर्ण है। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय प्रेम और विश्वास की मिसाल पेश करते हैं। इस भूमि पर किसी नगर के द्वार पर ताले नहीं होते, ये प्रेम और सम्मान की बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपने आप में एक अद्भुत देश है। ये वही भूमि है जहां अपनेपन और भाईचारे का वास्तविक अर्थ समझा जाता है। यही है वो भारत, हमारे दिल का देश। जय भारती, आंखों में आजादी के आंसू लिए। हर भारतीय के दिल में अपने वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान का गर्व भरा हुआ है। ये वही धरती है जहां खुद को मिटाने वाले सपूतों की कमी नहीं। हर बच्चा, जवान और बूढ़ा हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। ये जानकर गर्व होता है कि हम सबके अंदर बलिदानी रक्त की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। आजादी के 75 साल बाद भी जब हम अपनी धरती के एक हिस्से को खोते हैं, यानी चीन और पाकिस्तान के हाथों कुछ हिस्सा, तो ये दिल को बहुत दर्द देता है। ये वो बंटवारा था जो अपने सुख के लिए अपने ही लोगों को काटने के लिए किया गया था। कहानी में एक काल्पनिक पात्र का जिक्र करते हैं, एक ऐसा योद्धा जो अपने देश को फिर से गौरवान्वित करना चाहता है। उसकी यात्रा कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं सीमाओं के बीच होती है जहां LAC और LOC की बात होती है। उसका सपना है एक अखंड भारत का पुनर्निर्माण, ताकि पूरी माटी को एक बार फिर से जोड़ा जा सके। वो सोचता है, हम अपनी मातृभूमि की हिफाजत करेंगे। जो आंखें सीमा पर उठेंगी, उन आंखों में आंखें डालकर हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे। भारत की मिट्टी वीरों से भरी पड़ी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे धीरज और हिम्मत रखने वाले लोग हमेशा से इस धरती पर रहे हैं। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आजादी और इज्जत के साथ जिएं। यही वजह है कि यहाँ का हर सपूत अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तत्पर रहता है। जब तक भारत में ऐसे वीर होते रहेंगे, तब तक यह मातृभूमि सुरक्षित रहेगी। आजादी का सपना जो हमारे दिलों में धड़कता है, उसे पूरा करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम सब मिलकर अपने देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान है। हम भारत के सपूत हैं। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, और जब बात अपने वतन की आती है तो हम कभी खड़े होते। जय हिंद। बलिदान त्याग से बड़ी है, यही सच हर दिल में गूंजता है। जब हम सोचते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, तो समझ में आता है कि यह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बलिदान सिर्फ एक शख्स का नहीं होता, इसके पीछे उसके परिवार का भी त्याग शामिल होता है। हमारी मातृभूमि बलिदान की भूखी नहीं है, लेकिन जब जब हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, तब तब सिर्फ उनकी मां की नहीं, बल्कि भारत मां की कोख भी सूख जाती है। हर मां, बहन और बेटी नहीं चाहती कि उनके घर का चिराग बुझ जाए, लेकिन बलिदानी वीरों की ख्याति तो देवी देवताओं से कम नहीं होती। उनकी वीरता और साहस देखकर शायद देवलोक के देवता भी करुणा महसूस करते होंगे। हमारे वीरों के बलिदान का योगदान कभी भी सामान्य नहीं हो सकता, और उन बलिदानी वीरांगनाओं की आंखों के आंसू जो अपने सपूतों के बलिदान पर बहाती हैं, वे किसी को दिखाई नहीं देते। वे अपने वीरों के बलिदान पर कैसे आंसू बहा सकती हैं? इसी आवेग और उत्साह से भरकर हम अपने वीरों की ख्याति को याद करते हैं। हमारी लेखनी हमेशा उनके बलिदान को जीवित रखने के लिए तत्पर रहेगी। चलिए, इन शब्दों के माध्यम से हम उन वीरों की अद्भुत गाथाओं को लिखते हैं। यह कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन हर एक शब्द में उनकी त्याग,
तपस्या और मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ भावना का सम्मान होगा। हम देखेंगे कि कैसे ये वीर अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और हमें उनकी महानता को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सपूतों के बलिदान की बात करते हैं तब हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से उन साहसी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम इस मिट्टी के वीरों की गाथा को कभी नहीं भूल सकते। हिमाचल की गोद में हिमाचल अपनी खूबसूरती में गूंथा हुआ एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर कोई भी उसमें खो जाता है और वो दृश्य कभी मिटता नहीं। हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हमेशा अपने आंचल में सुरक्षा महसूस करते हैं। इसी आंचल की हिफाजत में बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए 50 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण ठंड को सहते हुए भारतीय जवानों का साहस देखने लायक होता है। वे रेत के तापमान को भी महसूस करते हैं जो जलाकर राख कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी धरती के लिए जी जान से डटे रहते हैं। पाकिस्तान का एक शहर, एक नदी जो अपनी धुन में कल कल ध्वनि करती बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में गहराई का संगीत छिपा हो। वह मीठा संगीत इस वक्त फीका लग रहा था, मानो हर संगति इसी कल कल धारा से उत्पन्न हुई हो। नदी के साथ साथ पहाड़ी इलाका एक सपने सा प्रतीत हो रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य की बात ही निराली होती है। ऊपर से बर्फबारी ने नजारे को और भी खूबसूरत बना दिया है, जैसे सफेद मखमली चादर ने हमारी धरा ओढ़ ली हो, कह रही हो, आओ मेरी गोद में सो जाओ। जैसे ही हम दुनिया की भाग दौड़ से मुक्त होते हैं, बिना खोने पाने के गम के, नदी के किनारे पर दो बच्चे बैठकर बहते पानी को निहारते हैं। उनकी आंखों में जो चमक है वो बता रही है कि वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। सकीना और उसका भाई अरमान इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों में समेटे हुए हैं। दोनों भाई बहन को बहते पानी को देखना बहुत पसंद था। वे उस पानी में अपने चेहरे को देखने का प्रयास करते जो हमेशा शांत और स्थिर नहीं होता। उस पल में उन्हें एहसास होता है कि उस खामोशी में भी गहराई छिपी है।